हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे द फ्लाइंग मशीन का क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, 3 भागों में उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा से कर दिया है। आप लोग वो पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। द एम्परर सर्वेंट सॉ ए मैन फ्लाइंग इन स्काई। ठीक, एम्परर सर्वेंट क्या देखा है ना, जे एक आदमी आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, द फ्लाइंग मैन एलिट विथ ए रसल ऑफ पेपर। ठीक, द एम्परर्स मशीन वॉज ए गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। एम्परर मशीन क्या था? एक गार्डन था मेटल और ज्वेल्स का। द एग्जीक्यूशनर वाइल्ड हिज सिल्वर एक्स। ठीक, द फ्लाइंग मशीन वॉज ए बिल्ट ऑफ पेपर एंड बैम्बो रीड्स। फ्लाइंग मशीन किस चीज़ से बना है था ना? पेपर और बैम्बो रीड से। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम अच्छा से कर दिया है। उधर से आप पढ़ के आओगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप खुद ही सब कर लोगे। हमको ज़रूरत ही नहीं है आप कुछ बताने का। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से तीन तीन ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको कौन सा करेक्ट है वो आपको टिक करना है। व्हाट मिराकल डिड द एम्परर सर्वेंट सी। एम्परर सर्वेंट क्या मिराकल देखा था? ए मैन प्लाइंग इन द फील्ड, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो मिराकल है ही नहीं। ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई और ए मैन कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस। ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई। What did the emperor do in the with the inventor of the flying machine? जो फ्लाइंग मशीन का इन्वेंटर था, आविष्कारक था, उसके साथ एम्परर ने क्या किया है? एग्जीक्यूटेड हिम, रिवार्डेड हिम, डिड नथिंग। एग्जीक्यूटेड हिम, फांसी दे दिया था। व्हाट वाज एम्परर्स ओन क्रिएशन। एम्परर का क्या अब खुद का क्रिएशन था? ए फ्लाइंग मशीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। एक गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। ठीक, देख लिया। अब 4 देखिए। व्हाट डिड द एम्परर टेल हिज हेड सर्वेंट। एम्परर हेड सर्वेंट को क्या कहा? होल्ड योर टंग, इट वॉज ऑल ए ड्रीम, मोस्ट सॉरोफुल एंड ब्यूटीफुल ड्रीम। अपना मुंह बंद रखो, अपने जुबान पर लगाम दो, और ये जो है एक सपना था, बहुत दुख भरे सपना था और सुंदर सपना भी था। फिर 5th वन देखिए। व्हाट डिड द गार्ड्स डू बियॉन्ड द गार्डन वॉल। वो गार्डन वॉल के पास जाके क्या किया ना? बार्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ पेपर एंड रीड्स। वो ब्यूटीफुल मशीन को जला दिया था। अब क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आप लोग खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं, आप लोग सुनिए। व्हाट मिराकल डिड द सर्वेंट सी। क्या मिराकल देखा था सर्वेंट ना? द सर्वेंट सॉ, लिखिएगा, द सर्वेंट सॉ दैट ए मैन वाज फ्लाइंग इन द स्काई। The servant saw that a man was flying in the sky. ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन। whom did he tell about the miracle। वो इस मिराकल के बारे में किसको कहा था? he told emperor about the miracle। वो एम्परर को बोला था ये मिराकल के बारे में। ठीक है, he told, 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 emperor, EMPEROR, told about the miracle। ठीक, दिख रहा है? He told emperor about the miracle। अच्छा, was the invention of the emperor better than that of flyer? Give reason for your answer। क्या जो इन्वेंटर का आविष्कार था, इन्वेंशन था, वो क्या एम्परर से ज़्यादा अच्छा था? ये गिव रीजन योर आंसर, लिखिएगा। नो, द इन्वेंशन ऑफ द एम्परर, लिखिएगा। नो, द इन्वेंशन ऑफ द एम्परर, नो के बाद कमा दीजिएगा। ठीक है, नो, द इन्वेंशन ऑफ द एम्परर
was not better than that of the flyer. राजा का, एम्परर का जो इन्वेंशन था वो फ्लायर से ज़्यादा अच्छा नहीं था. ठीक है. अच्छा, गिव रीज़न. अब क्यों नहीं है, रीज़न क्या है ना. फर्स्ट रीज़न क्या है, मेकिंग ए गार्डन ऑफ, लिखिएगा. फर्स्ट रीज़न, मेकिंग ए गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स इज ए कॉमन थिंग. ठीक है, ये आम बात थी. एनी वन कैन सेट दिस मशीन, कोई भी इस मशीन को सेट कर सकता था. अब सेकेंड रीज़न क्या है, इन 460 AD, इन 400 AD, it was unbelievable to thought to fly. thought to fly, ये हम टू लिखना भूल गए थे. thought to fly. ठीक है. ये 400 ईस्वी में ये अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था जो कोई आदमी उड़ सकता है. बट एट दैट टाइम द फ्लाइंग मैन इन्वेंट फ्लाइंग मशीन. ठीक है, वो खाली सोचा ही नहीं था, बना भी लिया था. हम तो सोच लिया चलिए हम आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन हमको तो ऐसा कोई मशीन बनाना चाहिए जाकि हम उड़ सके. खाली सोचने से कुछ नहीं होता है, बनाना पड़ता है. ठीक. एट दैट टाइम द फ्लाइंग मैन इन्वेंट फ्लाइंग मशीन. अब 4 का देखिए, व्हाट हैपन टू द फ्लायर एंड द फ्लाइंग मशीन. फ्लायर और फ्लाइंग मशीन के में क्या हुआ था. बाय द ऑर्डर ऑफ, लिखिएगा. फ्लायर और फ्लाइंग मशीन का क्या हुआ था. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. बाय द ऑर्डर ऑफ एम्परर द एग्जीक्यूशनर ऑफ फ्लायर्स हेड. वो जल्लाद आया और फ्लायर का हेड काट दिया. एंड देन एम्परर सर्वेंट burnt, BURNT, burnt the kite and the inventor's body and bury their ashes together. एम्परर के आदेश से एग्जीक्यूशनर जल्लाद जो आया फ्लायर का हेड काट दिया, और एम्परर का सर्वेंट जो है उन काइट को, उस मशीन को और इन्वेंटर्स के बॉडी को, दोनों को एक साथ जला के और उन लोग को राख को एक साथ दफन कर दिया. ठीक, देख लीजिए. बाय द ऑर्डर ऑफ एम्परर द एग्जीक्यूशनर ऑफ फ्लायर्स हेड एंड देन एम्परर्स सर्वेंट बर्न्ड द काइट एंड द inventor's body and bury their ashes together. अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. डू यू एग्री विद द एम्परर्स फाइनल डिसीजन. हैड यू बीन द एम्परर वुड यू हैव डन. आप क्या एम्परर्स का फाइनल डिसीजन से एग्री है, उसको सहमत है. हैड यू बीन द एम्परर, अगर आप एम्परर होते तो आप क्या करते. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5. अब इसको देखिए. नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. मैं एम्परर्स का फाइनल डिसीजन से बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल सहमत नहीं है. नो, नॉट एट ऑल. I do not agree with the emperor's final decision. ठीक. If I was emperor, अगर मैं emperor होता, at first I rewarded the flyer. हम पहले तो उसको रिवॉर्ड करते. At first I rewarded the फ्लायर, उसको हम पहले पुरस्कृत करते. फॉर मेकिंग सच ए वंडरफुल
एंड अनइमेजिनेबल मशीन। किस लिए ना, सच ए वंडरफुल, आश्चर्यजनक, और अनइमेजिनेबल, जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे मशीन उसने बनाया। ठीक है, लिखिएगा, इफ आई वॉज द एम्परर एट फर्स्ट आई रिवॉर्डेड द फ्लायर फॉर मेकिंग सच ए वंडरफुल and unimaginable, even unimagine, IMAGI, even IMAGINABLE, imaginable machine। ठीक, and then I made a flying machine। पहले तो हम उसको पुरस्कृत कर देते, फिर एंड देन लिखिए, एंड देन आई मेड ए फ्लाइंग मशीन फैक्ट्री। फिर हम क्या करते, एक फ्लाइंग मशीन फैक्ट्री बनाते, वेयर, जहाँ पर फ्लायर मेड फ्लाइंग मशीन, जहाँ फ्लायर फ्लाइंग मशीन बनाता। ठीक, एंड एनीवन कुड बाई, और कोई भी वहाँ से खरीद सकता, एंड एंजॉय ऑफ फ्लाइंग, और फ्लाइंग का मज़ा लेता। ठीक, अच्छा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, आप देखिए, मैच करना है, यहाँ से इससे, ये इधर से आपको मैच करना है। द बॉय वॉज bewildered to see a meteorite falling from the sky. The eagle elite to catch a chick. The sky turned scarlet when the sun set. The rustle of leaf made dog aware of snake. Wright brothers are inventors of aeroplane। ठीक, इतना समझ लिया। ये द बॉय वॉज bewildered टू सी ए मेटोराइट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो आश्चर्यचकित हो गया, कंफ्यूज हो गया, जो एक मेटोराइट को फॉलिंग आकाश से गिरते हुए देखकर। द ईगल एलिट टू कैच ए चिक। द स्काई टर्न स्कारलेट व्हेन द सन सेट। स्काई स्कारलेट हो गया, सिंदूरी रंग हो गया जब सूरज डूबने लगा। द रसल ऑफ लीव्स मेड डॉग अवेयर ऑफ द स्नेक। पत्तों का चरमराहट से कुत्ता जो है सावधान हो गया सांप से। आर राइट ब्रदर्स इन्वेंटर्स ऑफ एरोप्लेन। ठीक, इसको इस तरह से लिख देना है। ये हम मैच कर दिया है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो एक बार बता देते हैं। 1 से 5 का होगा, 2 से 1 का होगा, द स्काई स्कारलेट व्हेन द सन सेट 3 से 2 का होगा, और 4 का होगा 3 से, और 5 का होगा 4 से। ठीक, आप 1 एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम इज रोज। अब इधर होमोनिम आपको लिखना है। रोज एक फूल होता है, और दिस कैन मीन बोथ फ्लावर एंड पास्ट टेंस ऑफ राइज। राइज का पास्ट टेंस होता है, राइज, रोज, रीजन, राइजन। ये आप पढ़े होंगे।
ऐसे ही नाउ राइट द मीनिंग ऑफ दिस होमोनिम्स यूजिंग डिक्शनरी। आप डिक्शनरीज को देखकर इसको होमोनिम करिए, ठीक है। अब बो का मतलब होता है एक धनुष, और बो का नमन होता है, नमस्कार कहते हैं। बोइंग माने घुटने टेक कर प्रणाम करना। गार्ड माने रक्षक भी होता है, और गार्ड माने बचाव भी होता है। रिग, RIG, रिग माने सामान भी होता है, और रिग माने धांधली करना भी होता है। ऊंड माने घाव होता है, और ऊंड माने जख्म भी होता है। फैन माने पंखा होता है, फैन माने प्रशंसक भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम सलमान खान के फैन हैं, तो वो आप उसका प्रशंसक है, ठीक है। हो गया।